अस्सलाम अलैकुम। लो जी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फवाद डब्बू ने, आज उसकी पेशी थी, शुएब शाहीन, बड़े अच्छे शुएब शाहीन मेरे हम इकट्ठे रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फवाद डब्बू जो है ना, डब्बू, ये बड़ा हाथ छुट है, बहुत हाथ छुट है। इसने आज अडयाला जेल के बाहर को मामूली सी बात पे इसने जनाब अली शुएब शाहीन को ज़ोरदार थप्पड़ मारा, और वो शुएब शाहीन बड़े कमज़ोर से पतले दुबले वकील हैं बिल्कुल, तो वो दूर जाके गिरे ऐसे, तो बड़ी गलत बात हुई है, बहुत गलत बात हुई है। अब शुएब शाहीन को हम ये कह रहे हैं कि शुएब शाहीन साहब, फवाद डब्बू को लाजमी इसके खिलाफ FIR कटवानी है, आपने लाजमी FIR कटवानी है। वैसे तो ये दोनों ही PTI के हैं, और PTI में बदतमीज लोग ही हैं, फवाद डब्बू जैसे लोग हैं, आपको पता ही है। और दूसरी ये खबर आ रही है, वो शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मुझे पार्टी से क्यों निकाला, और मुझे निकालने में सलमान अकरम राजा साहब ने का बड़ा अहम रोल है, और मैं पार्टी में वापस आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये जो स्काई लेबर है ना, जो ऊपर से आए हैं, ये किस तरीके से पार्टी को जो है ना हाई जैक इन्होंने किया हुआ है। तो बहरहाल वो तो हमने कल आपको बता दिया कि पार्टी के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ये तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो वो इसलिए जो है वो एक सलाम करने आई है हमारी नवासी, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? ठीक हूँ। मैं वीडियो बना लूं? बना। ओके बाय। तो ये जनाब ये सूरत हाल है, और अब शुएब शाहीन साहब देखते हैं कि कितनी कार्रवाई करते हैं। वैसे तो फवाद डब्बू पहले भी आपको पता है, ये अदालत से भी ऐसे ही भागा था, और ये सर जी ये करैक्टर लेस बंदे हैं सारे, करैक्टर लेस। मैं सियासी तौर पे कह रहा हूँ, फवाद डब्बू ने 4 पार्टियां बदली हैं। ये शुएब शाहीन की पहली पार्टी थी PTI, वो पहले किसी पार्टी में नहीं थे, ठीक है। और ये उमर अयूब, ये उससे भी बड़ा डब्बू है, ये उमर अयूब उससे भी बड़ा डब्बू है। और ये सारे, वैसे तो इमरान के 99% लोग जो है ना इधर उधर से आए हैं, और इमरान ने क्या किया कि जो असली उसके बंदे थे ना, असली, उसको इमरान ने पीछे हटा दिया, और जो स्काई लेबर आए उनको इमरान ने ओहदे भी दिए, वजीर भी बनाया, मशीर भी बनाया। यही साइंस और उसका वजीर बना रहा है। डब्बू के बारे में जो फौरन बड़ी बातें आप चलाते रहते थे, याद है ना आपको। तो बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अब आगे आए जी अडयाला जेल में। अडयाला जेल से पहले मैं आपको बता दूं, आज पेट्रोल लाजमी सस्ता होएगा, पक्की बात है, लिखवा लें मुझसे। कितना होगा? अफवाहें हैं जी, कोई 2 रुपया कह रहा है, कोई 3 रुपया कह रहा है। मैं 5 रुपया चाहता हूं, बल्कि मैं तो चाहता हूं 20 रुपये, लेकिन मैं हद में रहना चाहता हूं ना। पेट्रोल वाला सस्ता होगा, आप गैस करें कितना सस्ता होगा, क्या होगा, ताकि पता चले आपको भी। बैनुल अक़वामी तौर पे पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत सस्ती हुई है, और ये पूरी दुनिया में सस्ती हुई है, खाम तेल की भी और सारी ना। अब देखते हैं कि ये पेट्रोल कितना सस्ता होगा। इसके बाद जनाब अली, ये फवाद डब्बू जिस तरीके से लड़ा है ना, वो आज केस लगे हुए थे अडयाला जेल में। शीदा टली, ये फवाद डब्बू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज इसने बड़ी बदतमीजी की है शुएब शाहीन को मार के। दोनों का एक ही पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन फिर भी अफसोस होता है ना सर, अफसोस होता है। और मुझे पता है शुएब शाहीन एक शरीफ इंसान है, ठीक है ना। तो ये अब पता नहीं वो कार्रवाई करता है। तो अडयाला जेल में जी सारी कार्रवाई हुई है, 25 गवाह मुकम्मल हो गए, 25 गवाह, ठीक है। और उसके बाद जनाब अली 25 गवाहों के बाद हूँ तो फैसला करीब ही आ गया ना, करीब आ गया ना फैसला। कल इतवार है,
लो जी, अगले हफ्ते बड़ी खबर कोई ज़रूर आएगी। फौजी अदालतों के हवाले से आएगी कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता। अडयाला जेल के हवाले के से में जो केस चल रहे हैं, तोशाखाना 2 और ये 9 मई वाला, इसके हवाले से बड़ी अच्छी कोई खबर आ सकती है। अच्छी खबर आ सकती है कि इन्होंने तुन के रखो, ये आवारा मनश लोग हैं, सारे ही नशेई हैं। और सर जी उसने बनाई नशेई एसोसिएशन है, उसमें सारे जो भी लोग जा रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं ना। और बंदे नू काड़ा छाड़ा करके ते इस्तेमाल करके इमरान टिशू पेपर की तरह इन करके सुटता है डस्टबिन दे विच, टिशू पेपर की तरह। तो ये लकी मरवत वो ठीक ठाक वकील था, तो इमरान खान दे जनाब अब वो कह रहे हैं MNA शिप से भी इस्तीफ़ा दो, उससे भी इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जनाब अली, अच्छा जी, वो कौन कौन समात के दौरान इस तरह से 8 गवान के बयारात कलम की गए, 5 से 8 बहुत सारे। रावलपिंडी शाह महमूद कुरैशी को कहता समात पर पेश करने के, आज वो नहीं आया। देखे शाह महमूद कुरैशी जो इधर लाहौर कोट लखपत में है, वो नहीं आया। GH की हमला केस में मौजूदी तौर पर 25 गवाहों के बयानात कलम बंद हो चुके हैं। शुएब शाहीन ने TV प्रोग्राम में कहा फवाद चौधरी भगोड़ा है। फवाद चौधरी को इस बात का गुस्सा था। मैंने शुएब शाहीन को कहा बानी का नाम लेकर ऐसी बातें ना किया करें। फवाद चौधरी, बानी PTI के हुक्म पर हम दोनों ने सुलह कर ली, मामला खत्म हो गया, दफा हो। शुएब शाहीन क्यों सुलह की है तुमने? मैं भी कह रहा था कि इसको नहीं छोड़ना, फिर आपने सुलह कर ली है, ये गलत बात है ना। पुलिस ने मुकदमे में गिरफ्तार एक और मुलजिम शिराज को अदालत में पेश कर दिया। सर जी ये जो है ना ऐसे ही कर रहे हैं, ये बानी शानी जो है ना ये ऐसे ही कर रहे हैं। ये बानी नहीं, इसको मानी कहा करें, मानी मेंटल। ये कोई TV वाले बानी ना कहा है, मानी मेंटल। बानी तो हमीद गुल था, जनरल हमीद गुल। पौधा लगाया पाशा ने, फिर ये फल फुल लाया कमर जवेद बाजवा ते फैज हमीद ने। ठीक है ना। और कल हमने कहा था कि जनाब ये इसको पकड़ो, साकिब नासूर को और कमर जवेद बाजवा को, आसिफ सईद खोसा को, इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। फवाद चौधरी को कभी माफ़ नहीं करूंगा, ये उनके बयान आ रहे हैं। सर जी खबर यही है। अदालत ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा की दरख्वास्त, यही खबरें चल रही हैं। और बाकी जनाब अली क्रिकेट का मैदान सजने वाला है 3 दिन के बाद, और वो हम आपको इंशाल्लाह हर मैच का अपडेट बताएंगे, लाजमी बताएंगे। ठीक है, ओके जनाब अली, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। बड़ी खबरें हैं जी। आज आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मरीम नवाज ने भी एक स्कीम का इफ्तिताह किया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, और भी बात खबरें हैं, सबसे पहले जनाब बात करते हैं जनाब शीदा टेली, उमर अयूब, शिबली फराड, मानी मेंटल, इन सारे के खिलाफ आज केस हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों को बता दूं जो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का जो केस है हमारा रिटायर्ड मुलाजमीन का, वो कौमी असम्बली से उसकी मंजूरी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, और अब सेनेट से उसकी मंजूरी होनी है, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी के दस्तखत होने हैं, तो फिर ये काम हो जाएगा। ये हमने बड़ी मुश्किल से काम लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से करवाया था, नोटिस किया था। याद करो जब मैंने बताया था कि ये धरने मरने भी हो रहे थे, और तो लाहौर से कोई वकील नहीं गया था सिवाय मेरे। ठीक है, मैं गया था और हमने बहस की थी, और मैंने ही की थी, और उसमें जनाब वो नोटिस जारी हुआ था कौमी असम्बली को। फिर कौमी असम्बली ने 1 महीने के बाद जवाब दिया, उसमें भी लाहौर का कोई और वकील नहीं गया था, मैं ही गया था। तो उसमें आप ये देखें कि उन्होंने कहा था जी कि हम ये बिल पास कर रहे हैं, इसमें बेनावलेट फंड भी मिलेगा, और रिटायरमेंट के जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के पैसे हैं वो भी मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्गों वाला केस जो है कामयाबी के करीब है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 90% काम हो गया है,
باقی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. جن دوستوں نے ابھی اپلائی نہیں کیا، درخواست نہیں دی ہمیں، وہ لازمی میرے ساتھ رابطہ قائم کریں 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک.